छठ व्रत बिहार की आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। ये त्योहार लोगों में अपनापन और सौहार्द भरता है। इस पर्व में लोगों के बीच सहयोग और आपसी प्यार देखने को मिलता है। वहीं मुंगेर के कई छठ घाटों पर समाज सेवी संगठनों की तरफ से लोगों को पूजा की सामग्री बांटी गई। जो लोग इस पर्व को मनाते हैं पर आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण छठ की सारी सामग्री नहीं खरीद पाते हैं, उनके लिए ये संगठन सभी चीजों की व्यवस्था करते हैं। कई संगठनों के द्वारा शिविर लगाकर छठ में उपयोग लाए जाने वाले सामानों का वितरण किया जाता है। वहीं लोयंस क्लब ऑफ मुंगेर वामा की ओर से छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री जिसमें सूप, नारियल, अगरबत्ती, कपूर, विभिन्न प्रकार की पूजन सामग्री का वितरण किया गया। ये क्लब पिछले 10 सालों से छठ पर लोगों को पूजन सामग्री बांटता है। ये आयोजन सोझी घाट के पास हुआ। सामाजिक संगठन की इस पहल से लोगों में खुशी नजर आई। नवादा में लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसके साथ ही सूप पर लगने वाले महाप्रसाद बनाने की तैयारी भी तेजी से चल रही है। नवादा सहित पूरे मगध में चीनी से बने साचा मिठाई बनाने में कारीगर दिन रात लगे हुए हैं। मुख्यतः चीनी की चाशनी में बने साचे को इस इलाके में छठ में सूप पर प्रसाद के रूप में रखा जाता है। इस मिठाई को बनाने के लिए पहले चीनी की चाशनी तैयार की जाती है। जब चाशनी पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो उसे साचे में डालकर शेप दिया जाता है। जब मिठाई बन जाती है तो उसे ठंडा होने पर साचे से निकाल दिया जाता है। दिवाली के समाप्त होते ही कारीगर इसे बनाने में जुट जाते हैं। आसपास के इलाकों के साथ साथ झारखंड के कई जिलों में इसकी मांग खूब होती है। ऑर्डर इतने आते हैं कि कारीगर इसे तय समय पर नहीं बना पाते। इसलिए कारीगर परिवार सहित मिठाई बनाने में जुट गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मिठाई बना सके और बाजार में उसे बेचकर अच्छा लाभ कमा सके। गिरिडीह में राजधनवार प्रखंड के राजा छठ घाट में महापर्व छठ को लेकर सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। पूरे गिरिडीह जिले में छठ घाट अपनी अलौकिक और आकर्षक सजावट के लिए जाना जाता है। इस साल यहां पर भव्य और खूबसूरत सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया है। इसके अलावा नाव और जुरासिक पार्क भी बनाए गए हैं। राजधनवार घाट पर बने सूर्य मंदिर का निर्माण की सजावट पत्तों से की गई है जो पूरी तरह ऑर्गेनिक है। इससे पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता है। जरा इस नाव को देख लीजिए। लोग इसे आकर्षण को देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे और यहाँ एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। आयोजकों का कहना है कि घाट पर बना जुरासिक पार्क बच्चों को बहुत पसंद आ रहा। केवल गिरिडीह ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों और राज्यों से लोग यहां सजावट देखने आते हैं। बताया जा रहा है कि नवरात्रि के पहले से ही घाटों की सजावट का काम शुरू हो जाता है और इस काम में भी सभी नगरवासी पूरी तरह सहयोग करते हैं। साथ ही सजावट में लाखों का खर्च भी आता है। सभी लोग इस खर्च को मिलकर उठाते हैं। 4 दिवसीय महापर्व छठ पूजा के शुरू होते ही पटना सिटी के विभिन्न गंगा घाटों पर छठ व्रतियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इस मौके पर छठ व्रती पवित्र गंगा में डुबकी लगाकर भगवान सूर्य की विशेष पूजा अर्चना करते नजर आए। श्रद्धालु पवित्र गंगा जल को कलश में भरकर अपने घर भी ले जाते दिखे। भगवान सूर्य की उपासना के साथ ही पहले दिन आज छठ व्रती अरवा चावल और कद्दू से बनी सब्जी का भोग लगाएंगे। देर शाम को प्रसाद खाकर व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करेंगे। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति को लेकर किए जाने वाले इस महापर्व के प्रति श्रद्धालुओं की श्रद्धा भक्ति देखते ही बन रही है। छठ पूजा को लेकर एनडीआरएफ की टीम चौकस नजर आ रही है। इस दौरान विभिन्न गंगा घाटों पर एनडीआरएफ की जवानों की तैनाती देखी जा रही है। जिला प्रशासन की टीम किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए तैयार दिखी। इस दौरान लोगों की सुरक्षा के लिए प्रशासन सतर्क दिखा। महापर्व छठ के आते ही बाजार सज गए हैं। फलों के बाजार में तरह तरह के फल बिक रहे हैं। छठ पूजा में बड़े पैमाने पर फलों की बिक्री होती है जिसका उपयोग पूजा के दौरान व्रती करते हैं। आम दिनों के मुकाबले छठ पूजा में व्यापारी ज्यादा फलों को मंगवाते हैं जिनमें कश्मीर से आने वाले सेब प्रमुख माना जाता है। लेकिन इस बार ये सेब व्यापारियों के लिए घाटे का सौदा बनता जा रहा है।
धारा 370 हटने से और फलों की अच्छी पैदावार होने से करीब 150 गाड़ियां फल बाजार में आए हैं, जिनके अनुपात में फलों के खरीदार बेहद कम हैं। बताया जा रहा है कि धारा 370 हटाने के बाद व्यापारी बेहिचक कश्मीर चले जाते हैं और वहां से फलों का मोल भाव कर गाड़ियां बुक कर लेते हैं। इसके अलावा कई बार कुल्लू, मनाली और हिमाचल से ज्यादा फलों को बगैर ऑर्डर के ही मंडियों में भेज दिया जाता है, पर यहाँ ज्यादा खरीदार नहीं मिलने से ये लोग परेशान हैं। हालांकि नासिक से आने वाले संतरे और अनार मार्केट में पहले की तरह ही बिक रहे हैं, जिससे व्यापारी खुश दिखाई दे रहे हैं। काली पूजा के मौके पर पूर्णिया के मधुबनी स्थित काली मंदिर परिसर में पारंपरिक कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस बार भी 2 दिवसीय महिला और पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पहले दिन हरियाणा से आई महिला पहलवानों ने एक दूसरे को धोबी पछाड़ देकर दर्शकों की जमकर तालियां बटोरी। महिला कुश्ती को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे थे। नगाड़े की थाप पर जब हरियाणा की महिला पहलवानों ने एक दूसरे को पटखनी दी तो हर तरफ उत्साह और तालियों की गूंज सुनाई दे रही थी। इस दौरान कई पुरुष पहलवानों ने भी कुश्ती के दांवपेच से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन एमएलसी दिलीप जायसवाल ने किया। आयोजन समिति के अध्यक्ष और पूर्व पार्षद पंकज यादव ने कहा कि यहाँ कई वर्षों से कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होता आ रहा है। कुश्ती प्रतियोगिता में वाराणसी, खगड़िया, मोकामा, मधेपुरा समेत कई जगहों से पुरुष खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता में अपना जौहर दिखा रहे हैं। हजारीबाग में बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र में चोरी की घटना हुई। पदमा थाना क्षेत्र के पांडे होटल के पास ये ग्राहक सेवा केंद्र है, जहां बीती रात चोरों ने केंद्र का शटर तोड़कर करीब 2,65,000 रुपए की चोरी की। इस दौरान सीसीटीवी कैमरे को भी नुकसान पहुंचाया। आप देख सकते हैं कि कैसे चोरों ने शातिर तरीके से पहले शटर को काटा, उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। वहीं सुबह घटना की जानकारी मिलने पर लोगों ने ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद जांच के दौरान चोरी का खुलासा हुआ। चोर अपने साथ सीसीटीवी की डीवीआर भी ले गया। चोरी की घटना के बाद केंद्र के संचालक कर्मा निवासी रुपेश कुमार राणा ने पदमा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। वहीं पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। मामले में पुलिस का कहना है कि अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और इस घटना में शामिल सभी अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। गरीबों के निवाले पर डाका डाला जा रहा है। कई जगहों पर पीडीएस के अनाज की जमकर कालाबाजारी की जा रही है। वहीं साहिबगंज में राशन डीलर की ओर से अनाज की कालाबाजारी करते उसे पकड़ा गया। मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के लोहर बिड़ा गांव का ये मामला है, जहां लोगों ने जुगाड़ गाड़ी में लदे करीब 11 बोरा अनाज को पकड़ लिया। इसे कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा था। जब्त अनाज को ग्राम प्रधान के घर ले जाया गया। नाराज लोगों ने इसकी जानकारी मंडरों की बीडीओ को भी दी। वहीं कार्डधारी को अनाज नहीं और उनकी कालाबाजारी किए जाने से लोगों में नाराजगी नजर आ रही है। ग्रामीणों ने कहा कि राशन डीलर उन्हें राशन देने में आनाकानी कर रहा था और राशन नहीं होने की बात कही जा रही थी, जिससे उन्हें शक हुआ और लोगों ने डीलर पर नजर रखनी शुरू कर दी। वहीं जैसे ही राशन डीलर अनाज की कालाबाजारी करने पहुंचा, तो ग्रामीणों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और मामले की जानकारी बीडीओ को दी गई। वहीं अब पूरे मामले पर एमओ ने डीलर के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही है। रामगढ़ में 20 से अधिक हाथियों का झुंड जमकर उत्पात मचा रहा है। यहां चितरपुर प्रखंड के कई इलाकों में रात भर तबाही मचाने के बाद हाथियों का झुंड रजरप्पा में भैरवी नदी से सटे जंगलों में मौजूद है। हाथियों को भगाने में लोग जगह करने को मजबूर है और वन विभाग के साथ मिलकर मशाल के जरिए हाथियों के झुंड को किसी तरह भगाया। रामगढ़ बोकारो NH 23 पर हाथियों के झुंड को पार करने के दौरान कुछ देर के लिए सड़क पर चितरपुर के निकट जाम की स्थिति बनी रही, जिसे वन विभाग ने क्लियर कराया। इससे पहले चितरपुर के साढ़े गांव में हाथी का बच्चा कुएं में गिर गया था। हालांकि हाथियों ने इसे खुद ही बाहर निकाल लिया, लेकिन इस दौरान हाथियों की मौजूदगी से लोग दहशत में रहे। पंचायत के मुखिया ने वन विभाग से नुकसान की भरपाई की मांग की है। हाथियों के झुंड ने बड़े पैमाने पर खेतों में लगे धान और सब्जी के फसल को नुकसान पहुँचाया है। कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं हाथी के आतंक से परेशान लोग विभाग से हाथियों को खदेड़ने की गुहार लगा रहे हैं।
गुमला में चैनपुर प्रखंड के नंदावलव और टेंगो गांव में 2 दिनों से जंगली हाथी उत्पात मचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रास्ते से होकर जारी प्रखंड होते हुए हाथियों का झुंड गांव तक पहुंचा है और आसपास के जंगलों में डेरा जमाए हुए है। हाथियों ने अब तक काफी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और लोगों का आरोप है कि वन विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के रास्ते से होकर जारी प्रखंड होते हुए हाथियों का झुंड गाँव के अगल बगल जंगलों में डेरा जमाए है। रात होते ही हाथी उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। खेतों में तैयार हो रही फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मवेशी चराने गए ग्रामीणों ने हाथियों के झुंड को देखकर काफी डरे हुए हैं। उनका कहना है कि हाथियों द्वारा अब तक काफी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। वन विभाग सिर्फ तमाशा देख रहा है। हाथियों का झुंड आसपास के जंगलों में होने के कारण मजबूरन लोगों को जगह बदलना पड़ रहा है। गांव के लोग शाम होते ही पटाखा लेकर हाथी को खदेड़ने में लग जाते हैं, पर इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। धनबाद पुलिस प्रशासन की ओर से काली पूजा शांतिपूर्ण संपन्न कराने के दावे फेल दिखे। कल रात सुदामडी थाना क्षेत्र के लोको बाजार ईदगाह मोहल्ले में विसर्जन के दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदाय में झड़प हो गई। इस दौरान दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई, जिसमें 6 से अधिक लोग जख्मी हो गए। इस दौरान पूरा इलाका रण क्षेत्र बना रहा। वहीं कई घरों के एस्बेस्टस पत्थर लगने से क्षतिग्रस्त हो गए। झड़प की जानकारी मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात संभालने में जुटी रही। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद मूर्ति विसर्जन पर सहमति बनी। इधर मौके पर हालात तनावपूर्ण हैं, जिसे देखते हुए ईदगाह मोहल्ला पुलिस छावनी में तब्दील है। बताया जाता है कि पत्थरडी लोकोवेल प्लेस क्लब के मां काली पूजा की मूर्ति विसर्जन के लिए जुलूस निकला था। जुलूस लोको बाजार से ईदगाह मोहल्ला होकर आगे बढ़ रहा था, तभी किसी ने धार्मिक नारेबाजी कर दी, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया और इमाम बाड़ा की ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। लाठी डंडे भी खूब बरसे। दोनों पक्ष एक दूसरे के लोगों को मारने पर उतारू हो गए थे। दोनों तरफ से हुई पथराव में आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। रोहतास के कंचनपुर जमुहार गांव की सीमा पर रहले सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से लोगों की नींद खुली। लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक 2 लोगों की हत्या हो चुकी थी। घटना की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। घटना के बाद पता चला कि कंचनपुर गांव निवासी पूर्व सरपंच अनिल सिंह यादव और सतेंद्र सिंह उर्फ झरेला सिंह की मौत हो गई है। ग्रामीणों की माने तो अनिल सिंह यादव पर सतेंद्र सिंह का पैसा बकाया था। पैसा बकाया होने के कारण वह गांव छोड़कर वाराणसी को अपना ठिकाना बनाया हुआ था। त्योहार का समय होने की वजह से अनिल सिंह यादव अपने घर आया हुआ था। इसकी भनक पाते ही सतेंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ उसे दबोचने के फिराक में था। इसी दौरान गांव से बाहर निकलने के दौरान दोनों गुटों में झड़प हुई, जिसमें अनिल सिंह यादव की ओर से सतेंद्र सिंह पर गोलीबारी की गई, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद सतेंद्र सिंह के समर्थकों ने अनिल सिंह यादव को भी मार डाला। घटना के बाद सदर डीएसपी संतोष कुमार राय और मुफस्सिल इंस्पेक्टर रिजवान आलम मृतकों के घर पहुंच परिजनों से मुलाकात और कर मामले की अनुसंधान कर रहे हैं। जामताड़ा में करमटाट के दुलदलई मोड़ में 6 गायों से लदा पिकअप वैन पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। झांसा देने के मकसद से पिकअप वैन में जाली लगाकर सब्जी की टोकरी रखी गई थी। इन मवेशियों को पश्चिम बंगाल के आसनसोल हॉटन रोड ले जाया जा रहा था। तभी दुलदुलाई मोड़ के पास स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी के जंप करने से जैसे ही गाय का मुंह बाहर आया, लोगों को इसकी भनक लग गई। गाड़ी में लदे हुए मवेशी कुछ चोटिल हो चुके थे, जिनके इलाज की मांग की गई। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसकी वजह से मौके पर पहुंची पुलिस को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा और पुलिस को ग्रामीणों ने खूब खरी खोटी सुनाई और पुलिस के संरक्षण में तस्करी होने का आरोप भी लगाया। वहीं कुछ देर के लिए सड़क जाम कर दिया गया, जिससे देवघर की ओर जाने वाली सड़क पर वाहनों की कतार लग गई। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने मेडिकल टीम की मौके पर तैनाती कर दी और पिकअप चालक को हिरासत में लेकर कार्रवाई में जुट गई। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड स्थित राजदाह धाम, जो यहाँ का प्रमुख तीर्थ स्थल है, यहाँ पर सैलानी और श्रद्धालु सिर्फ झारखंड से ही नहीं बल्कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा से भी आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि इस तीर्थ स्थल तक पहुँचने वाला मुख्य मार्ग अब बालू माफियाओं की भेंट चढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पर बालू का उठाव धड़ल्ले से सैकड़ों ट्रैक्टर से हर दिन हो रहा है, जिसकी वजह से लगातार बालू लदे ट्रैक्टर के चलने से मुख्य सड़क गटर में तब्दील हो गई है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं।
जिससे श्रद्धालुओं और सैलानियों को आने जाने में काफी परेशानियां हो रही हैं। एनजीटी के रोक के बावजूद यहां पर बालू उठाव पर प्रशासन लगाम लगाने में विफल है और इसका परिणाम स्थानीय लोगों के अलावा यहां आने वाले दूर दराज के सैलानियों और श्रद्धालुओं को झेलना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से की गई है, पर आज तक किसी ने इसकी सुधि नहीं ली, जिससे बालू माफिया बेखौफ होकर इस रास्ते से तस्करी कर रहे हैं, जिससे सड़क जर्जर हो चुकी है। महावीरी अखाड़ा की धूम, चारों तरफ से जुटी लोगों की भीड़ और इस भीड़ में अश्लील गीतों पर डर्टी डांस कर रही नचनिया। ये तस्वीर गोपालगंज जिले के फुलवरिया थाने के इमिलिया मांझा गांव में निकली महावीरी अखाड़ा मेले की है। हनुमान जी की प्रतिमा के नगर भ्रमण के दौरान आयोजकों ने लोगों की मनोरंजन के लिए नचनिया का डर्टी डांस करवाया। भोजपुरी की फुहड़ गीतों पर बार बालाओं ने डीजे की धुन पर जमकर ठुमके लगाए। लोगों के मनोरंजन के लिए डर्टी डांस कर रही नचनिया ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर डीजे बॉक्स पर चढ़कर नाच रही है, तो कभी डीजे पर ही लेटकर लिपटा लिपटी कर रही है। 4 महीने तक चलने वाले हनुमान जी के नगर भ्रमण यात्रा में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तिथियों में जुलूस निकाली जाती है, जिसमें लोग पारंपरिक तरीके से लाठी डंडे का करतब दिखाते हैं। लेकिन समाज में अब पारंपरिक करतब की बजाय अश्लीलता ने जगह बनानी शुरू कर दी है। वहीं आयोजन में शामिल हुई महिलाएं भी शर्मसार हो रही थी, लेकिन आयोजकों को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। महावीरी अखाड़े में इस तरह की हरकत करने वालों पर एसपी ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बिहार में हथियार लहराना और फायरिंग करते हुए वीडियो बनाना अब ट्रेंड बनता जा रहा है। आए दिन फायरिंग करने की खबरें सामने आती हैं, जिसमें लोग शौकिया तौर पर हथियारों का प्रदर्शन करते नजर आ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला नवादा जिले से सामने आया है, जहां केना पंचायत के मुखिया नीतीश राणा फायरिंग कर बुरी तरह से फंस गए हैं। दीपावली के दिन राइफल से फायरिंग करना उन्हें महंगा पड़ गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुफस्सिल थाना की पुलिस ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मुखिया पर आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। 25 अक्टूबर को मुखिया का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वे अपने आवास पर राइफल से फायरिंग करते हुए दिख रहे थे। वायरल वीडियो के बारे में कहा जा रहा था कि दीपावली के मौके पर उन्होंने पटाखे की बजाय राइफल से ही फायरिंग कर पर्व का जश्न मनाया। इस दौरान उनके पास कुछ और लोग भी दिख रहे थे। यह बात भी सामने आई कि राइफल उनके नाम से नहीं है। वीडियो वायरल होने के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसके साथ ही उनकी मुश्किलें भी बढ़ गई है। अब पुलिस मुखिया नीतीश राणा की तलाश कर रही है। प्यार में पड़े इस प्रेमी जोड़ी को देखिए, जो पति पत्नी बन गए हैं। युवक अपनी प्रेमिका की मांग में सिंदूर लगा रहा है, युवती भी उसके साथ जीने मरने की कस्में खा रही है। बिना बैंड बाजा और बारात के ये प्रेमी जोड़ा शादी के बंधन में बंध गया और 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो गए। मामला मुंगेर के टेटिया बम्बर प्रखंड के गोकुलचक गांव का है, जहां सुमन कुमार नाम का युवक अपनी प्रेमिका से मिलने देर रात उसके गांव पहुंचा था। दोनों प्रेमी बचते बचाते सबकी नजरों से मिलने देर रात गांव पहुंचे। तभी गांव के कुछ लोगों ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। ग्रामीणों ने उनको पकड़ा और परिजनों को सूचना दी। आनंद फानंद में दोनों के परिजन मौके पर पहुंचे। फिर क्या था, गांव के लोगों ने दोनों पक्ष की मर्जी से मंदिर में ही युवक युवती की शादी करवा दी। दोनों की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई। इलाके में इस शादी की खूब चर्चा हो रही है। हालांकि इस मामले की जानकारी हरपुर थाना पुलिस को फिलहाल नहीं है। इस अनोखी शादी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। समस्तीपुर के पटोरी अनुमंडल क्षेत्र में ग्रामीणों ने अपराधियों से लोहा लिया और उन्हें नाकों तले चना चबवा दिया और उन्हें पुलिस के हवाले भी कर दिया। दरअसल एक CSP संचालक के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे 3 अपराधियों को ग्रामीणों ने धर दबोचा और उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसमें तीनों अपराधी गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए समस्तीपुर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक अपराधियों की ओर से ग्रामीणों के ऊपर 5 राउंड से अधिक गोली भी चलाई गई। हालांकि अपराधियों की तरफ से की गई गोलीबारी से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मामला पटोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत धमौन गांव के धमौन चौर का है। 3 अपराधियों की पहचान रवि कुमार, पिंकेश कुमार, विकास कुमार के रूप में हुई है। इस मामले में पटोरी DSP ओम प्रकाश ने बताया कि CSP संचालक 1.5 लाख रुपए लेकर अपने घर जा रहे थे। इसके बाद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए तीनों अपराधियों को खदेड़ कर पकड़ लिया, जिसमें पुलिस ने भी ग्रामीणों का साथ दिया। गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव से पहले अपराधियों ने खूनी खेल शुरू कर दिया है। बेखौफ अपराधियों ने देर रात नगर थाना से घर लौट रहे फुटबॉलर को गोलियों से भूनकर जख्मी कर दिया। घटना नगर थाना क्षेत्र की पुरानी चौक मोहल्ले की है।
स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताते हुए बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया है। घायल की पहचान संतोष कुमार के रूप में की गई है, जो नोनिया टोला मोहल्ले के रहने वाले बताए जाते हैं। घटना की वजह पुलिस मुखबिरी बताई जाती है, क्योंकि अक्सर वो थाने में ही बैठता था। बताया जाता है कि बुधवार की रात 10:30 बजे से संतोष कुमार नगर थाना से घर बाइक से जा रहा था। तभी बाइक सवार अपराधियों ने रेकी करने के बाद उसे गोलियों से भून डाला। पुलिस के मुताबिक पैर और पेट में गोली लगी है। वहीं एसडीपीओ संजीव कुमार ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं शहर के बीचों बीच हुई इस वारदात से लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। कैमूर में उत्पाद विभाग और एंटी लिकर ने बड़ी कार्रवाई की है। लाई लदे ट्रक से 511 कार्टून विदेशी शराब बरामद किए गए हैं। ट्रक के चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहनिया जांच चौकी के पास ये कार्रवाई की गई। अंबाला से शराब की बड़ी खेप लाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि छठ पर्व को देखते हुए उत्पाद विभाग और एंटी लिकर टास्क फोर्स लगातार जांच और कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में उन्हें बड़ी सफलता हाथ लगी है और पंजाब नंबर की एक 12 चक्का ट्रक को देखने के बाद पुलिस को उस पर शक हुआ, जिसके बाद टीम ने जांच शुरू की और ट्रक से लगभग 4,500 लीटर शराब बरामद की गई। ये शराब 511 कार्टन में थे। वहीं तस्करों ने ट्रक में पहले से शराब छिपाई थी, जिसके बाद ऊपर से लाई रखी गई थी, जिसे दूर से देखने पर पता चल रहा था कि उस गाड़ी में लाई मुरी भरी हुई है। लेकिन जब जांच की गई तो उस ट्रक के नीचे से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। वहीं मौके से पुलिस ने चालक और सह चालक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस मास्टरमाइंड की तलाश में जुट गई है।